Welcome to Match the Catch with Mansoor Khan. Get ready for the best cricket reviews. वर्ल्ड कप क्रिकेट 2027 का नया फॉर्मेट जारी हो चुका है। अभी हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन ने अनाउंस किया और कुछ चेंजेस लेकर आए हैं इस फॉर्मेट में। चेंजेस से आप लोग कितने मुतमईन हैं और कितने नहीं, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस बार का जो टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है कि 14 टीमें वर्ल्ड कप के हवाले से क्वालिफाई करेंगी ऑफिशियली, और कट ऑफ डेट है 30 सितंबर 2026। 30 सितंबर 2026 तक जो टीमें टॉप 14 रैंक्स में आएंगी वो टॉप 14 टीम्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। टॉप 8 teams, including the 2 host nations, will qualify directly to the World Cup Cricket 2027. That's to be played in South Africa, Zimbabwe and Namibia, including the 2 host nations जिनमें South Africa, Zimbabwe भी शामिल है। अब बारी आएगी 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं टीम की। इन टीमों की रैंक्स का जो डिसाइड होगा वो 30 सितंबर 2026 को होगा। अब मजे की बात है कि जो 3 लोएस्ट रैंक्ड टीम्स हैं उनके दरमियान एक सुपर सीरीज होगी बिफोर द ग्रुप स्टेज ऑफ 12 टीम्स। वर्ल्ड कप 2027 का जो फॉर्मेट है जो कि 1 अक्टूबर 2027 से स्टार्ट होगा, इसको इस तरह से बाइफरकेट किया गया है कि पहले सुपर सीरीज होगी, उसके बाद ग्रुप स्टेज, फिर सुपर 7 और फिर सेमीफाइनल एंड फाइनल। जो सुपर सीरीज है इन बिटवीन द 3 लोएस्ट रैंक टीम्स, उनकी दरमियान एक सुपर सीरीज खेली जाएगी और उन 3 टीमों में से जो भी टीम सुपर सीरीज जीतेगी वो ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी, जिनमें 12 टीमें होंगी। 12 टीमों में से 6 टीमों को डिवाइड किया जाएगा इन बिटवीन द 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में 6 टीमें और ग्रुप बी में 6 टीमें रखी जाएंगी और उसके बाद फिर सुपर 7 का स्टेज खेला जाएगा। सुपर 7 ये नया एडिशन इंट्रोड्यूस कराया गया है। सुपर 7 में कुछ इस तरह से होगा कि जो 3 टीमें होंगी दोनों ग्रुप में, वो 6 टीमें तो क्वालिफाई कर जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग्स, जो कि ग्रुप स्टेज में जिनका फैसला होगा मैचेस होने के बाद। ग्रुप स्टेज में 30 मैचेस खेले जाएंगे। सुपर 7 के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि उसमें से जो 7वीं टीम कौन सी होगी, 7वीं टीम कैसे क्वालिफाई कर पाएगी सुपर 7 में, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मिसाल के तौर पे ग्रुप ए में टॉप 3 टीम्स जो कि डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी टू द सुपर 7। ग्रुप ए में चौथे नंबर पे भी टीम आएगी और ग्रुप बी में भी इसी तरह से चौथे नंबर पर एक टीम आएगी। दोनों ग्रुप्स में से जो टीम चौथे नंबर की होगी ए और बी में भी, उन दोनों टीमों के माबैन गालिबन रन रेट पर फैसला होगा कि किसका रन रेट ज्यादा किसका कम है। फॉर इंस्टेंस जो ग्रुप ए में एक टीम है जिसका रन रेट लेट सपोज बनता है -0.7 और ग्रुप बी में एक टीम है जो चौथे नंबर पे, उसका नेट रन रेट की बात करो, नेट रन रेट बनता है 1.02। तो जो ग्रुप बी में जिस टीम का जो कि चौथे नंबर पे होगी उसका जो नेट रन रेट 1.02 होगा पॉजिटिव में, और वो 7वीं टीम जो है वो सुपर 7 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बेसिकली इस टूर्नामेंट को थोड़ा कॉम्पिटिटिव तौर पे डिजाइन किया गया है ताकि मैचेस एक्साइटिंग हो। हमें पता है कि जो लो रैंक टीम्स होती हैं, जब उनका हाई रैंक टीम से मुकाबला जब पड़ता है तो वो मैचेस अमूमन वन साइडेड हो जाते हैं और पब्लिक का भी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इस बार पब्लिक के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ये फॉर्मेट डिजाइन किया गया है। अब आप इससे कितना मुत्तफिक हैं कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मिसाल के तौर पे 2023 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 2023 के वर्ल्ड कप में हर टीम का एक दूसरे से मुकाबला हुआ था, तो उसमें से जो भी टीम मैच जीत रही थी, जो टीम मैच हार रही थी, उसके हवाले से उनके जो है वो
पोजीशंस बन रही थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया गया है। पहले ये होता था कि यार के फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, सबको मालूम होता है कि ये वन साइडेड मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया टीम आसानी जीत जाएगी। लेकिन इस बार थोड़ा जो फॉर्मेट है इसको कॉम्पिटिटिव रखा गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्रिकेट ग्लोबली वाकई प्रमोट हो रही है, या क्रिकेट सिर्फ चंद बड़ी टीमों तक महदूद होकर रह गई है। क्रिकेट की प्रोग्रेस को अगर हम देखें, एनालाइज करें, तो आज भी जो हाई रैंक टीम्स हैं, जिनके क्रिकेट बोर्ड्स बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, पैसे वाले हैं, वहाँ पे क्रिकेट प्रमोट हो रही है। और प्रमोट के साथ साथ मैं कहूँगा कि वहाँ पे क्रिकेट मजीद डेवलप हो रही है। और जिन बोर्ड्स के पास पैसा नहीं है, वहाँ पे क्रिकेट डेवलप नहीं हो रही, उनका जो क्रिकेट स्टैंडर्ड है वो नीचे जाता जा रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कीनिया की मैं एग्जाम्पल दूंगा कि कीनिया एक ऐसी टीम थी जो 1996 में क्वालिफाई कर आई थी। वर्ल्ड कप जिसने क्वालिफाई किया था 1996 का वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला गया था। और कीनिया जो क्वालिफाई करके आई, जिसमें कीनिया की टीम भी थी, नीदरलैंड से और यूएई, ये 3 टीमें क्वालिफाई कर आई थी। उस कीनिया की टीम ने वेस्ट इंडीज को हराया था, जो कि अपसेट हुआ था, बहुत बड़ा अपसेट हुआ था। सब हैरान हो गए थे यार कि कीनिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। उस वेस्ट इंडीज को जिसमें रिची रिचर्डसन, कॉर्टनी वॉश, कर्टली एम्ब्रोज, ब्रायन लारा जैसे प्लेयर्स शामिल थे, उस टीम को हराया था कीनिया। ये कीनिया वो टीम है जिसने 2003 का वर्ल्ड कप भी खेला, 2003 के वर्ल्ड कप में सुपर 6 स्टेज के लिए भी क्वालिफाई किया था। लेकिन आज उस कीनिया की टीम का कोई नामो निशान नहीं है। इससे अंदाजा लगाएं कि क्रिकेट जहां पे मजीद डेवलप होनी चाहिए थी, वहां पे क्रिकेट डेवलप ही नहीं हुई। वहां की क्रिकेट बिल्कुल ही गायब हो गई। कीनिया का एक स्टैंडर्ड हुआ, मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन भारत उसने कहीं ना कहीं मौके पे सरप्राइज किया था। 2003 का वर्ल्ड कप का मुझे याद है कि कीनिया ने श्रीलंका को भी हराया था, क्योंकि 2003 का वर्ल्ड कप खेला गया था इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड कीनिया। इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जा रहा है। तो ये वो कीनिया की टीम थी, लेकिन आज इस कीनिया की टीम का कहीं हम जिक्र नहीं देख रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि क्रिकेट वहीं पे डेवलप हो रही है, वहीं पर परवान चढ़ रही है जहां पर पैसा है। जिन बोर्ड्स के पास पैसा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वहीं पर क्रिकेट डेवलप हो रही है। और ये क्रिकेट की ग्लोबली बहुत बड़ी नाकामी है। इस बार जो स्टेज, जो सुपर 7 का स्टेज डिजाइन किया गया है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर वो तवक्को है कि 2 मैचेस हो इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि आईसीसी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान का एक ऐसा मैच होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा आई बॉल्स आती हैं, जहाँ से सबसे ज्यादा पैसा बनता है इन टर्म्स ऑफ आई बॉल्स, इन टर्म्स ऑफ मनी। जो एशिया कप 2025 में खेला गया था, 3 मैचेस हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के, और तीनों मैचेस में जबरदस्त किस्म की व्यूअरशिप आई थी। ऑल्दो इतने कॉम्पिटिटिव मैचेस नहीं हुए थे इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एक्सेप्ट फॉर द फाइनल। हम कह सकते हैं कि फाइनल में थोड़ा मुकाबला हुआ था, मैच आखिरी ओवर तक गया था। लेकिन जो 2 मैचेस थे एशिया कप के, टोटली वर वन साइडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिजाइन इस तरह से इस फॉर्मेट को किया गया है कि ऑब्वियसली जहाँ पे मैक्सिमम आई बॉल्स आएंगी, वहां से रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट होगा। इवेंचुअली आईसीसी को उससे फायदा होगा, और जो उनसे रिलेटेड क्रिकेट बोर्ड से उनको भी, जो जिनका शेयर बनता है। लेकिन हम यहाँ पे वही देख रहे हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड्स वेल्दी हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वहाँ पे क्रिकेट मजीद डेवलप हो रही है। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड्स बिल्कुल ही वेल्दी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि फाइनेंशियली वीक है, वहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा बजाय प्रमोट होने की डिमोट हो रही है। ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है क्रिकेट के लिए। दैट्स व्हाई क्रिकेट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद फुटबॉल। फुटबॉल में अगर आपने इस बार देखा कि फुटबॉल में 48 टीमें आई, ऐसी टीमें भी आई कि जो कि फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उन टीमों ने भी जमकर मुकाबला किया, लाइक केप वर्डे
केप वर्डे की टीम का मैं जिक्र करूंगा। केप वर्डे हो गई, घाना हो गई, आइवरी कोस्ट हो गई। ये वो टीम्स हैं जो कि इतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग समझी नहीं जाती, ये मुल्क इतने अमीर नहीं समझे जाते, लेकिन उन मुल्कों की टीमों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया और आके उन्होंने जमकर मुकाबला किया। फुटबॉल को हमने इस बार जब भी फीफा वर्ल्ड कप आज रात 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक फाइनल मैच खेला जाएगा बिटवीन स्पेन एंड अर्जेंटीना, तो हमने फुटबॉल में देखा कि जितने भी मैचेस से मोस्ट ऑफ द मैचेस कॉम्पिटिटिव हुए, लेकिन ये चीज क्रिकेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में आप देखें कि जितनी लो रैंक टीम्स है उनका हाई रैंक टीम से एक्सेप्ट फॉर द वर्ल्ड कप मुकाबला होता ही नहीं है। बायलैटरल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अभी जैसा कि जिस तरह से आईसीसी में प्रमोट किया जा रहा है कि यार इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस होंगे क्योंकि वहां पे आई बॉल्स ज्यादा आएंगी और इससे पैसा बनेगा। मैं इस बात पर हैरान हूं कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज पर क्यों नहीं इतना फोकस किया जा रहा। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर हम देखें तो कंपैरेटिव टू इंडिया काफी वीक हो चुकी है। जब भी पाकिस्तान इंडिया से खेलता है तो मैचेस अमूमन वन साइडेड ही होते हैं। अब आईसीसी के जो लास्ट मैचेस उठाकर देख ले टूर्नामेंट्स के, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर्स का वन साइडेड मैच था। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था चले उसमें मुकाबला हुआ था, इसमें फिर भी लेकिन इंडिया जीत गया था। 2026 का आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप उसमें आप मैच देख लें इंडिया पाकिस्तान का, दैट वाज टोटली वन साइडेड। और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड था। यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, पाकिस्तान मुकाबला कर ही नहीं पा रहा इंडिया से। वजह क्या है? दोनों टीमें आपस में बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती। मैं इंडिया के बारे से बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान आदि नहीं है इंडिया टीम से खेलने की। और जब आईसीसी टूर्नामेंट आते हैं उसमें जब मुकाबला पड़ता है तो वहां पर पाकिस्तान टीम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आएगी, क्योंकि एक इंडिया पाकिस्तान की हाइप होती है, आर्क राइवलरी है दोनों टीमों के माबैन। तो वहां पर चूंकि पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये कि पाकिस्तान इंडिया का सही से मुकाबला नहीं कर पाती कॉम्पिटेटिव अंदाज में। जसप्रीत बुमराह हम खेलने के आदि नहीं, कुलदीप यादव को खेलने के आदि नहीं, जो उनके जो बड़े मंझे हुए बॉलर्स हैं, और ये 2 बॉलर्स हमेशा से पाकिस्तान को करते हैं परेशान। बैटिंग पाकिस्तान से हो नहीं पाती और इंडिया की बैटिंग ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है, जो उनके जो टॉप ऑर्डर है वही पाकिस्तानी बॉलरों के लिए काफी हो जाता है। वजह ये कि इंडिया से हमारी बायलैटरल सीरीज नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर देखें आईसीसी ने कैसा जो है वो गेम बनाया है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान वीक पड़ जाती है अगेंस्ट इंडिया, और क्योंकि इमोशनली भी और देखा जाए तो आर्क राइवलरी भी है, और जिस तरह से इंडिया में पाकिस्तान के हवाले से नफरत फैलाई जा चुकी है थ्रू द सोशल मीडिया इवन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल, उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठाते हैं। तो ये वजह है क्रिकेट को डेवलप नहीं किया जा रहा। अगर क्रिकेट डेवलप होनी है तो बायलैटरल सीरीज के ही थ्रू होगी। कितना आपने देखा है कि नेदरलैंड्स, आयरलैंड या फॉर इंस्टेंस जिम्बाब्वे, इन टीमों की बायलैटरल सीरीज हुई हो ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द टॉप टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। बायलैटरल सीरीज इन टीमों के माबेन, हाई रैंक एंड लो रैंक टीम के माबेन जो बायलैटरल सीरीज है वो कितनी रेगुलर बेसिस पे होती है? बिल्कुल नहीं होती। 2 साल में एक दफा कोई 2 मैचेस की T20 सीरीज हो गई तो हो गई, या अगर कोई वनडे सीरीज हो गई, या कोई वन ऑफ टेस्ट मैच हो गया तो हो गया, जैसे इंडिया अफगानिस्तान का हुआ था वन ऑफ टेस्ट मैच। अब इससे क्या होगा भाई? कम से कम 3 टेस्ट अगर सीरीज हो तो कम से कम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो, ताकि अगली टीम को भी तो परफॉर्म करने का मौका मिले ना। एक मैच में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो वो कम से कम दूसरे तीसरे मैच में तो परफॉर्म करने का मौका मिले। जितने ज्यादा लो रैंक टीम्स को मौके मिलेंगे उतना ही तो वो डेवलप कर पाएंगे, उतनी ही तो उनकी क्रिकेट में डेवलपमेंट होगी। मसला ये कि लो रैंक टीम्स को मौका मिलता ही नहीं है हाई रैंक टीम से खेलने का थ्रू आउट द 4 ईयर्स। कभी कभार मिल गया तो मिल गया, इसलिए जब वो वर्ल्ड कप में आके टकराती हैं तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं होता।
ग्लोबली क्रिकेट इसी वजह से नाकाम है। तो जब तक इन टीमों के माबैन बायलैटरल सीरीज नहीं होंगी, अंडर 19 सतह पर, ए टीम्स के लेवल पे, नेशनल टीम्स के लेवल पर, जब तक बायलैटरल सीरीज नहीं होंगी तो क्रिकेट ग्लोबली बेहतर से बेहतरीन नहीं होगी। यूएई की मिसाल ले लो, यूएई ने भी 1996 में वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था, 1996 और आज 2026 है। यूएई आज भी लो रैंक साइड है। नेदरलैंड्स हो गया, इवन आयरलैंड 2007 में क्वालिफाई किया था वर्ल्ड कप, आज भी आयरलैंड जो है एक लो रैंक साइड तस्वर की जाती है। क्यों? क्योंकि उनको बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए वो मौके नहीं मिलते जो बड़ी टीमों को आपस में मिलते। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं ऑलमोस्ट हर साल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया इंग्लैंड से आपस में 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलते हैं हर साल। तो उनकी क्रिकेट में निखार क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन जितनी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड को मिलती है, अगर मैं टेस्ट मैचेस के हवाले से बात करूँ, टेस्ट, ओडीआईज में बड़े फॉर्मेट की बात करूँ, तो उतनी क्रिकेट बाकी टीमों को नहीं मिल रही। तो आईसीसी का जो निज़ाम है वो गैर मुनसिफाना है, इसलिए आईसीसी को आप फीफा से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आईसीसी का जो स्टैंडर्ड है बहुत ज्यादा लो हो चुका है। आईसीसी का फोकस सिर्फ मनी मेकिंग पर है कि वहां मैचेस हों जहां से आई बॉल्स का भी इम्पैक्ट आए और पैसों का भी। ये सिलसिला जब 1996 से शुरू किया गया था कि जब लो रैंक टीम्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की गई थी, वहीं से ये प्रॉपर स्केड्यूलिंग की जानी चाहिए थी। हमेशा एक ही मौका इख्तियार किया, जो कमजोर है वो कमजोर है, जो ताकतवर है वो ताकतवर रहे। ये सबसे बड़ी वजह है। बारह आप लोग इस हवाले से क्या है, उनकी राय से जरूर आगे कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।